मोहब्बत करने वालों को और बास कम्बों का सलाम। आसिफ अफरीदी एक ऐसा नाम, एक ऐसा खिलाड़ी जिसको 38 साल की उम्र में पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया। जी हाँ, साउथ अफ्रीका के साथ हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है 2 मैचेस की, जिसके स्क्वाड में तकरीबन 5 स्पिनर्स को रखा गया है। उसमें एक आसिफ अफरीदी भी हैं जो कि 38 साल जिनकी उम्र है, जिन पर पूरी तनकीद की जा रही है कि भाई एक टाइम था, एक वक्त है कि हम सोच रहे थे कि फ्यूचर की तरफ जाना है, हमें यंग खिलाड़ियों को मौका देना है, और मगर आप 38 साल के खिलाड़ियों को टीम में जो शामिल कर रहे हैं। तो सुहेब मकसूद ने भी इन पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मैं 34 साल का था, मुझे डोमेस्टिक टीम में शामिल नहीं किया गया, कि हमने अब फ्यूचर को देखना है, हमने यंगस्टर्स को शामिल करना है, जबकि अब नेशनल टीम में 38 साल के खिलाड़ी को शामिल कर रहे हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई आसिफ अफरीदी कौन है, ऐसा क्या है कि उनको शामिल करना पड़ गया, ऐसी क्या सलाहियत थी उनमें। और उनको आपको बताता चलूँ कि उन पर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम भी आयद हुआ था और उनको 2 साल के लिए बैन भी कर दिया गया था। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल पे आए तो चैनल अरबाज कम्बो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, कुछ ही रोज़ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा टेस्ट मैच शुरू होने वाला लाहौर में। अगर आसिफ अफरीदी प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं, अगर आप लोग अगर मेरी ख्वाहिश सुनना चाहिए तो मैं तो चाहूँगा कि भाई आसिफ अफरीदी को प्लेइंग 11 में शामिल होना चाहिए। उनका मैं आपको आगे जाकर उनका करंट रिकॉर्ड भी बताऊँगा, जो कि डोमेस्टिक की जो ट्रॉफी चल रही थी, अगर उनको शामिल कर लिया जाता है तो 1955 में मिरान बख्श एक ऐसे खिलाड़ी थे पाकिस्तान की तरफ से जिनको 47 ईयर्स की उम्र में डेब्यू हुआ था। तो अगर ये खेल लेते हैं आसिफ अफरीदी तो 38 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू, ये भी एक अलग रिकॉर्ड हो जाएगा उनके नाम। आसिफ अफरीदी कोई एक नया खिलाड़ी नहीं है कि भाई आज ही हमें उठ के नजर आ गया, नहीं भाई, वो 10 साल से खेल रहा है। अगर कोई पुराना क्रिकेट का लवर है ना तो उसको पता है, उसने PSL में भी आसिफ अफरीदी को देखा हुआ है। उन्होंने तकरीबन उनके अगर रिकॉर्ड की बात की जाए फर्स्ट क्लास के तो उन्होंने 57 मैचेस खेले हैं, तकरीबन 200 के करीब उनकी विकेट्स हैं, और उनकी जो बैटिंग में उन्होंने एक सेंचुरी भी बनाई हुई है। आसिफ अफरीदी खाली एक बॉलर नहीं है, उनको ऑलराउंडर कैटेगरी में भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। आसिफ अफरीदी का ये इंटरनेशनल क्रिकेट का सफ़र इतना आसान नहीं है। अभी तो उनको टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया और उनको इतना तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। 2009 में उन्होंने अपना ये क्रिकेट का सफ़र आगाज़ किया था और उसमें 3 मैचेस खेलने के बाद उनको उनकी डोमेस्टिक टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया, और 6 साल के बाद जब वो तकरीबन 28 साल के तो उनको दोबारा शामिल किया गया, और तब से उन्होंने फिर डोमेस्टिक में अपना लोहा मनवाया। KPK की टीम की वो कप्तानी भी करते रहे, उसके बाद उसकी वजह से उनको मुल्तान सुल्तान में सिलेक्ट भी किया गया तकरीबन 2022 में, और शायद उन्होंने 2 सीज़न खेले हैं और वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड में शामिल भी किया गया था, मगर उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। और आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान में तकरीबन वही टीम होती है जो डोमेस्टिक में KPK की तरफ से खेल रही होती है, क्योंकि हमारे जो कोच हैं वो वही हैं जो KPK के कोच हैं। उसके अलावा रिजवान, अगर फास्ट बॉलर की बात की जाए तो इरफान खान जूनियर, तो बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ जो KPK में खेल रहे होते हैं, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, और वही टीम फिर पूरी मुल्तान सुल्तान में शामिल हो गई थी। तो उसकी वजह से आसिफ अफरीदी को भी शामिल किया गया और उन्होंने तकरीबन 2 साल खेला। और उसके बाद आता है एक डार्क सफ़र। जी हाँ, जब उन पर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम आयद हुआ 22 सितंबर 2022 को उनको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था कि उनको जो एंटी करप्शन का जो PCB का जो एक कोड है उसको ब्रीच किया था, उन्होंने रिपोर्ट भी किया था PCB को, और जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको इनकरेज भी किया था। उसके बाद उन्होंने ये अपना गिल्ट एडमिट किया, अपोलोजाइज किया, उनको 2 साल का बैन लगा, मगर उनका ये 2 साल का बैन 1 साल के बाद हटा दिया गया था, और उन पर एक काला धब्बा तो लग चुका था कि ये मैच फिक्सिंग का या ये जो एंटी करप्शन का जो PCB का। मगर फ़खर जमान, जी हाँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी वो फ़खर जमान थे जिन्होंने जो लाहौर के अंदर की अपर मैनेजमेंट है, जो उनके ऑनर है, उनको कन्विंस किया कि भाईजान आसिफ अफरीदी को आपने टीम में लेना है। वो क्या वजह थी कि फ़खर जमान को कन्विंस करना पड़ा अपनी अपर मैनेजमेंट को एक खिलाड़ी के लिए जिसके ऊपर एक काला धब्बा भी लग चुका है, एंड PCB का जो करप्शन का जो कोड क्या उन्होंने ब्रीच किया है, मगर फ़खर जमान ने मना लिया, और जिसकी वजह से आसिफ अफरीदी को लाहौर कलंदर में सिलेक्ट किया गया, और जिनका बहुत ही अच्छा उनका सफ़र रहा। ऑल्दो वो इंजर्ड भी हो गए थे, वो प्रैक्टिस के दौरान उनकी आंख पे गेंद लगी थी, मगर उनका लास्ट सीज़न जो PSL का बहुत ही अच्छा रहा। अगर हम अभी जो हनीफ मोहम्मद जो हमारे टेस्ट जो डोमेस्टिक की जो टेस्ट मैच की जो ट्रॉफी चल रही है, जो टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें आसिफ अफरीदी ने 5 मैचेस खेले अभी तक के, और उन्होंने तकरीबन 33 विकेटें ली हैं। जी हाँ, 33 विकेटें ली हैं। 2.3 समथिंग की उनकी इकॉनमी है, जो कि बहुत ही शानदार इकॉनमी है। अगर हम ये चीज़ देखा जाए, करंट रिकॉर्ड देखा जाए कि भाई ये बंदा फॉर्म में है तो इसको खिला दिया जाए,
नुमान अली की जगह मैं तो कहूँगा कि आसिफ अफरीदी को खिला दिया जाए। एक तो फुल फॉर्म में है, हनीफ मोहम्मद जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें नंबर 1 बॉलर है, 5 मैचेस में 33 विकेटें ली हुई हैं और 2 कुछ की इकॉनमी है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यकीनन ये साउथ अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं उनको ये कंफ्यूज कर देगा। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो दो मैचेस की जो टेस्ट मैच की सीरीज़ है उसमें तकरीबन 5 टेस्ट स्पिनर्स को खिलाया हुआ है हमने, जो शामिल करिए स्क्वाड में। फैसल अकरम जो कि हनीफ मोहम्मद टूर्नामेंट में तीसरे नंबर पे आ गए हैं, 22 साल के हैं, यंगस्टर्स हैं। लेग जिस तरह कुलदीप यादव सुफियान की बॉलिंग करते हैं उसी तरह करते हैं। चाइना मैन जिसको पहले कहा जाता था, मगर अब कहते हैं कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन, तो मैं तो चाहूँगा उसको टीम प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। उसके अलावा साजिद अली हैं, साजिद खान, नुमान अली, आसिफ अफरीदी 4 और अबरार 5। तो ये 5 बॉलर्स हैं। उसके अलावा सलमान अली आगा भी है जो कि ऑलराउंडर कैटेगरी में आ जाते हैं, वो भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। मगर ये 5 मेन स्पिनर्स हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा, किस किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है? मैं तो चाहता हूँ कि भाई साजिद अली को खिलाएं, नुमान अली को भी पहले मैच में रेस्ट करा दें, क्योंकि नुमान अली और आसिफ अफरीदी लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, एक ही तरीके के स्पिनर हैं, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। हाँ जी, तो आसिफ अफरीदी, साजिद खान और तीसरा फैसल अकरम भी 4 मैचेस खेले उसने और उसकी भी अच्छी खासी विकेट्स है। अगर अभी करंट हनीफ मोहम्मद टूर्नामेंट की बात की जाए तो ये तीसरे नंबर पे भी आ रहे हैं। तो ये 3 है, तो भाई तीनों डिफरेंट तरह के स्पिनर्स हैं। तो भाई जो साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज है ना वो बिल्कुल कंफ्यूज ही हो जाएंगे। और जिस तरह की हमारी जो स्पिन ट्रैक्स चल रहे हैं, 200-250 इतने का टारगेट होता है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि भाई आसिफ अफरीदी का डेब्यू होगा कि नहीं? और उसके अलावा आप लोगों को आसिफ अफरीदी की कहानी कैसी लगी कि भाई जब 6-7 साल वो जो डोमेस्टिक जो टीम है उसमें भी उनको शामिल नहीं किया गया, फिर उसमें आए तो उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लग गया, फिर उन पर PSL में लाहौर कलंदर ने अगर उनको सिलेक्ट कर लिया तो भाई वो इंजर्ड हो गए, उनकी आंख पे बॉल लग गई थी। और उसके बाद जब वो फॉर्म कर रहे हैं तो 38 साल की उम्र में उनकी जब स्क्वाड में शामिल किया गया तो उन पर तनकीद पे तनकीद की जा रही है। तो आप लोगों को इनकी स्टोरी कैसी लगी? तो ये थी एक मुनफरिद कहानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि कैसे कैसे खिलाड़ियों को, किस किस उम्र के खिलाड़ियों को टीम में डाल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अरबाज़ कंबो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा ने के बाद।